इस वक्त हम शुमाली कश्मीर के बारामूला के उड़ी इलाके में आए हैं। ये इलाका सरतरीन इलाका है और वक्त के साथ साथ इस इलाके ने सयाहत के नक्शे पे अपनी जगह बनाई थी। लेकिन बदकिस्मत से कहना पड़ता है कि चंद दिनों से जिस तरह से हमने देखा दो ममालिक का टेंशन, उस टेंशन की वजह से उड़ी के बिजनेस पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा, यहाँ के एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा। और जब आज यहाँ पे हम आए तो मालूम पड़ा इस इलाके में तकरीबन 90 जो है वो स्कूल है जिसमें एक कॉलेज है। और इस टेंशन की वजह से 6 स्कूलों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ के बच्चों का मुस्तकबल जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरे में है। अब तक स्कूलों को ओपन नहीं किया गया है और जो ही ये सिचुएशन बनी, जंग की सिचुएशन बनी, तो लोगों को हिदायत दी गई थी कि आप मैदानी इलाकों का रुख करिए और लोगों ने मैदानी इलाकों का रुख किया था। और हकीकत यह है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और जो वालिदैन हैं वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों के मुस्तकबल की ओर परेशान नजर आ रहे हैं। चंद तालिब इल्म हमारे साथ बात करने के लिए उड़ी के हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त उड़ी में बनी हुई है। स्कूल जो है वो बंद है, तो इस वक्त एक दोस्त हमारे से बात करने के लिए, इनके हाथ में हम नोट देख रहे हैं लेकिन क्लासरूम बंद पड़े हुए हैं। तो इस वक्त आपके हाथ में नोट्स पड़े हुए, किस क्लास में पढ़ते हो और अपना नाम क्या है? मेरा नाम ज़ीशान हमीद है और मैं 11th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। और मैं यही कहता हूँ जल्द से जल्द स्कूल खुलें और हालात ठीक होने चाहिए, क्योंकि हमारी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए 11th का आपको पता है ये सिलेबस बहुत ज़्यादा है और अब सिस्टम भी चेंज हो गया, नवंबर में एग्ज़ाम होंगे। और हम यही कहते हैं कि अब स्कूल जल्दी खुल जाए और ताकि हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें और सिलेबस जल्द से जल्द कम्प्लीट करें और एग्ज़ाम दें। जब हम दूसरे इलाकों की बात करते हैं तो वहाँ के बच्चे अच्छे से स्कूल जा पाते हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं और बड़े बड़े एग्जाम क्वालिफाई कर पाते हैं। लेकिन जब हम उड़ी की बात करेंगे, LOCs पे जो लोग रहते हैं इनकी बात करते हैं, तो हर वक्त यही सुनने को मिलता है इनके स्कूल बंद है। तो उस वक्त दुख होता है, बहुत दुख होता है सर, क्योंकि जब आप देख सकते हैं LOC पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होते हैं। कभी कुछ भी हो सकता है। अभी स्कूल बंद कर दिए हैं, कल को नहीं खुलेंगे। हमारे जो हैं एग्ज़ाम्स जो हैं, सेशन चेंज होंगे, अक्टूबर में एग्ज़ाम से हमारे, हम जब कुछ पढ़ा नहीं होगा हम क्या देंगे वहाँ पे। यहाँ अगर हालात जो है ठीक भी हो जाते, उसके बाद अगर हमने कुछ पढ़ा नहीं होगा हम क्या करेंगे आगे। बेसिक्स ही हमारे क्लियर नहीं है, पढ़ने के टाइम पे ये कर देते, ऐसे हालात हो जाते हैं फिर हम पढ़ मत सकते, हमारा फ्यूचर ही ब्राइट नहीं हो सकता। फिर उड़ी के चंद रिहायशी हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जो इस वक्त टेंशन चल रहा है दो ममालिकों के दरमियान, यहाँ के तालीमी निज़ाम पे कितना असर पड़ा। आपसे तफसील हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब से टेंशन स्टार्ट हुआ तो यहाँ का जो तालीमी निज़ाम है ज़्यादा असर उस पर देखने को मिला। यहाँ के जो तालिब इल्म है उनका फ्यूचर ऐसा लग रहा है कि खतरे में है। तो किस तरह से देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। जब से यहाँ पे गोलाबारी हुई है, तहसील उड़ी की जो एजुकेशन सिस्टम है, स्पेशली बच्चों के अंदर खौफ व हिरासा है, धर्म और भरम हो चुका है। कई सारों बच्चों की ये उम्मीदें थी कि हमने मैट्रिक और 12th को कामयाबी पाई हुई है, अब हम कॉलेज में अपने एडमिशन्स करवाएंगे, दाखिला लेंगे। लेकिन बदनसीबी ये है कि आज की डेट में इतना खौफ व हिरासा है, कई स्कूल हमारे ये शेलिंग से तबाह और बर्बाद हुए हैं, कई रास्तों में अभी भी शेल है और बच्चे टोटली इनकार कर रहे हैं स्कूल जाने से। ये भरोसा नहीं है कि कहाँ से शेल गिरेगा और कहाँ से क्या होगा, कोई उम्मीद और कोई आस नहीं है। हमारी मरकज़ी सरकार से भी और जम्मू कश्मीर की सरकार से भी ये गुजारिश रहेगी, आर पार की इस लड़ाई का कोई मसले का संविधान निकाला जाए ताकि यहाँ के बच्चों को तालीम अपनी हासिल करने में एक अच्छा मौका फराहम किया जाए। बदनसीबी ये भी है कि हमारे बच्चे आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं कि वो उनका जो माइंड सेटअप है वो बिल्कुल इस वक्त एक ही चीज़ पे जा रहा है, शेलिंग हो रही है, हमारा क्या होगा, घर उजड़ रहे हैं, हमारी पढ़ाई। लेकिन इस निज़ाम को सरकार की जिम्मेदारी बनती है बेहतर से बेहतर बॉर्डर एरियाज़ के लोगों के लिए बनाने के लिए, स्पेशली चाहे वो जम्मू हो, आपका पुंछ राजौरी हो, जहाँ जहाँ पे जितने भी बॉर्डर एरियाज़ हैं, नौशहरा हो, पुंछ राजौरी हो, उड़ी हो, टंगडार हो, गरेस हो, इन सब के लिए एक कंक्रीट कोई ना कोई फैसला आपको करना पड़ेगा। जिस हिसाब से यहाँ पर शेलिंग रुक रुक के हो रही थी पहले, उस हिसाब से लग रहा है कि इनका फ्यूचर बिल्कुल डार्क है। नंबर 1। नंबर 2, जिस दिन यहाँ पर सीज़ फायर का ऐलान हुआ कि यहाँ हमारे बच्चे ऐसा फील कर रहे थे जैसे आज दूसरे दिन वो ईद आने वाली है, ऐसा इतनी खुशी फील कर रहे हैं। मगर बच्चे इस वक्त भी इतने डरे हुए हैं कि बच्चे स्कूल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं किसी भी टाइम अगर फायरिंग होगी, कुछ होगा। यहाँ पर हमारे बहुत सारे स्कूल हैं जो मुतासिर हुए हैं शेलिंग से,
शेलिंग से मुतासर हुए हैं बहुत सारे स्कूल, कुछ बच्चे भी शायद अभी तो खुला नहीं अच्छी तरह से, क्योंकि कुछ बच्चे बारामूला, श्रीनगर, सोपर में चले गए हैं। उड़ी में बिल्कुल बच्चे आने के लिए तैयार नहीं है सर। हमारा अपना स्कूल है यहाँ पर उड़ी में, तो उस स्कूल को मतलब हमने बहुत कोशिश की थी कि अगर गवर्नमेंट ऐलान कर दे तो हम मतलब कम से कम रिहेबिलिटेट कर दें बच्चों को कम से कम जहनी तौर पर इस चीज़ के लिए तैयार करें कि ये मसला नहीं है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। तो जो ये सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त उड़ी की, तो इस वक्त अगर हम वालिदैन की बात करेंगे तो बच्चों के और किस तरह की वो परेशानी उनको नजर आ रही है? बच्चों को लेके वालिदैन बड़े परेशान है इस वक्त, स्पेशली एजुकेशन के सिस्टम को लेके। सिस्टम ठीक है, हम किसी पे वो नहीं, लेकिन मुल्की हालात जो हैं, जो यहाँ पे गोलाबारी है, इससे बड़ा नुकसान हो रहा है और बच्चों की एजुकेशन और फ्यूचर जो है वो खतरे में पड़ा हुआ है। हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि इस फ्यूचर को बचाने के लिए और इसको सेव कैसे किया जाए, तो वो रास्ता वो ढूंढेंगे।